हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम पर। मेरा नाम है विभूर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले इंडियन हिस्ट्री और जनरल स्टडीज के PYQ। ये इसका पार्ट 7 है, ठीक है। सीजी व्यापम और CGPSC में आए हुए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आया CGPSC प्री 2016 में। किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, महर्षि कर्णद। महर्षि कर्णद को आपका भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आप दो चीज इसमें याद रखेंगे कि इन्होंने कौन सा दर्शन प्रतिपादित किया था। प्रतिपादित मतलब दिया था। इन्होंने कौन सा दर्शन दिया था, तो वैशेषिक वैशेषिक दर्शन। इन्होंने वैशेषिक दर्शन दिया था और इनकी जो बुक है उसका नाम है वैशेषिक। इनकी जो बुक है उसका नाम है वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है छत्तीसगढ़ PSC प्री 2003 में क्वेश्चन आया है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था। किसके शिलालेख? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर है आपका जेम्स प्रिंसेप है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि छत्तीसगढ़ PSC प्री 2023 में क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय या बौद्ध। बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है सांख्य, ऑप्शन नंबर बी है योग, ऑप्शन नंबर सी है न्याय, ऑप्शन नंबर डी है बौद्ध। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध। और नास्तिक क्यों है? क्योंकि ये वेदों को मान्यता नहीं देते। वेदों को मान्यता ना देने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये 7th पार्ट है ना इंडियन हिस्ट्री का और जनरल अवेयरनेस का। तो इसके जितने भी पिछले के पार्ट हैं वो सारे वीडियोस का लिंक मैं आपको एक प्लेलिस्ट में बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ साथ छत्तीसगढ़ का जो PYQ चल रहा है उसका भी लिंक रहेगा। मैथ, रीजनिंग सारे टॉपिक के लिंक आपको प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूंगा, तो उसको जरूर चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आया CGPSC प्री 2014 में कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य मतलब चाणक्य, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे। मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, बुक के अनुसार मौर्य काल में न्याय व्यवस्था के कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे बोल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका धर्म महापात्र, ये नहीं था। ऑप्शन नंबर बी है आपका धर्म स्थायी, ये था। ऑप्शन नंबर 3 है आपका रजुक, ये नहीं था। और जो 4 है कंटक शोधन, ये भी था। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 2 और 4 वाला, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो धर्म स्थायी था ना, ये आपका दीवानी न्यायालय था। क्या था? दीवानी न्यायालय। इसका मतलब क्या था कि लोगों के बीच की जो प्रॉब्लम थी ना वो ये सॉल्व करता था। लोगों के मध्य के प्रॉब्लम की समस्या या फिर आपका जो भी रहेगा उन लोगों से रिलेटेड रहेगा ये, ठीक है। लोगों से रिलेटेड रहेगा ये। आम जनमानस, आम जनमानस। एक मिनट। पता नहीं क्या हो रहा है। आम जनमानस, आम जनमानस के लिए, ठीक है। और देखो जो कंटक शोधन था ना, ये आपका फौजदारी न्यायालय था। फौजदारी न्यायालय, मतलब इसमें क्या होता था, इसमें जो आपराधिक वो रहती थी ना गतिविधि, उसको देखते थे। आपराधिक दंड दिया जाता था इसमें। आपराधिक दंड दिया जाता था, ठीक है। जैसे चोरी, डकैती, ये सब आपराधिक मामले को ये संभालता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपराधिक होता है कि आपराधिक होता है? आपराधिक होता है ना शायद, हटा देते हैं यहाँ से। आपराधिक मामले दिखता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछ सकता है अभी आप लोग के एग्जाम में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ पीएससी प्री 2015 में आया है। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? अद्वैत वेदांत या फिर सिद्धांत में, ठीक है। मुक्ति का मार्ग कौन सा है? तो यह है ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए, कि केवल ज्ञान से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, इसीलिए इसको ज्ञान मार्ग भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ज्ञान मार्ग, इसीलिए इसे ज्ञान मार्ग भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? कि छत्तीसगढ़ पीएससी प्री 2011 में क्वेश्चन आया कि महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? बारदोली, हम सबको पता, ऑप्शन नंबर बी। और महात्मा गांधी से पहले बारदोली की जो महिलाएं थी ना, उन्होंने कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने वही चीज उठा के सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसकी उपाधि दे दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ पीएससी प्री 2019 की लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जैन, ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध, ऑप्शन नंबर सी है चारवाक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सांख्य। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है चारवाक। चारवाक, चारवाक का कहना यह था कि हम जो वर्तमान में जीवन जी रहे हैं, वर्तमान आंखों का धोखा नहीं है ना, वर्तमान में जो हम जीवन जी रहे हैं वही सत्य है, वर्तमान सत्य है। मतलब उनका अगर आप दर्शन पढ़ोगे तो उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि वर्तमान सत्य है। ये भौतिकवाद को बढ़ावा दिए हैं कि आप अगर जीवन में हो तो आपके पास, आप अपने लिए जो कर सकते हो वो करो, आने वाले जीवन के बारे में आपको क्या पता, आपके पास जो है आप उसको यूज करो, उससे आप खुद बढ़ो और लोगों को बढ़ने में मदद करो, है ना। भौतिकवादी दर्शन था इनका, भौतिकवादी दर्शन था इनका। इन्होंने सांसारिक सुख को प्राथमिकता दी थी, सांसारिक सुख, इसीलिए इनका क्रिटिसिज्म भी होता है, सांसारिक सुख को महत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? भारत में ना, जय भारत की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है। पीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन आया है। तो देखो ये क्वेश्चन हुआ है विलोपित, ये उस टाइम पे विलोपित हुआ था। एक मिनट, विलोपित क्यों? क्योंकि संस्थान की स्थापना हुई थी ब्रिटिश काल में 1861 ई में, 1861 ईस्वी में, ठीक है। और उस समय डायरेक्टर जनरल थे जो इसके, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी बने, और इसको जिनकी देखरेख में स्थापित किया गया था उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर CU, एक मिनट, कनिंघम। इसलिए क्वेश्चन विलोपित हुआ था, ठीक है, क्योंकि इसका उत्तर ऑप्शन में हमारे नहीं है, ऑप्शन में बाकी सारे उत्तर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा CGPSC प्री 2021 में। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो ना, क्वेश्चन नंबर 8 का लेना है तो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2021 वाला CGPSC प्री एग्जाम का, कि उदयगिरी और खंडागिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ये दोनों गुफा कहाँ है आपको पता है क्या? ये उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर नाम स्थान पर है। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य। जगह पूछेगा तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में। ये किस लिए प्रसिद्ध है? पुरानी है वो तो अपनी जगह ठीक है, रॉक कट, रॉक कट, इसकी जो संरचना है ना वहां रॉक कट गुफाओं के लिए, रॉक कट गुफाओं, केव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है। कि ऑप्शन नंबर ए है, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, तो ये तो सही है ऑप्शन नंबर ए, मतलब स्टेटमेंट ए सही है। अब देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, ये भी सही है।
तीसरा क्या है स्टेटमेंट कि खंडगिरी गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध नहीं, ये प्रसिद्ध है रॉक कट गुफाओं के लिए। मैं आपको बताया ना पहले रॉक कट गुफाओं के लिए। तो 1 और 2 आपका सही है, 1 और 2। तो 1 और 2 कहां पे? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि सीजीपीएससी प्री 2011 में क्वेश्चन आया है कि मौखरी शासक की राजधानी क्या थी। तो देखो मौखरी शासक कौन थे, पहले आपको मैं ये बताता हूं। मौखरी शासक जो थे, मौखरी शासक थे आपके जो गुप्त साम्राज्य, आपने सुना ना गुप्त शासकों के सामंत, गुप्त शासकों के सामंत थे कौन? मौखरी शासक। तो मौखरी शासकों ने अपनी राजधानी किसको बनाई? राजधानी बनाई इन्होंने कन्नौज को। कन्नौज, तो कन्नौज ऑप्शन में है, कहां पे? देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, कोई आपका फीडबैक होगा तो वो जरूर दीजिएगा। पहले के जितने भी वीडियो हैं उनके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसको जरूर चेक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।